बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए एक रेसिपी लेके आए हैं, मज़ेदार रेसिपी जो कि है बेसिकली देगी स्टीम रोस्ट की, जो आप शादियों पे खाते हैं। इंशाल्लाह ये बड़ा मज़ेदार बनने वाला है। इस तरीके से बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, सारे जो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, घर में आपकी तारीफ़ भी खूब होगी जी। तो रेसिपी शेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल कैफ़े स्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। लेट्स व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये 5 जो है वो लेग पीस ले लिए हैं और उनको जो है वो उनको छुरी से जो है वो टक लगा लिए हैं। बाकी जो है मसाले हैं, इसमें जो है मसालों की ये रेसिपी जो है मैं इन पे शेयर भी कर दूंगा कितनी कितनी क्वांटिटी डालनी है। लेकिन इसमें नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, खुश्क धनिया है, चाट मसाला, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कलौंजी, नींबू का रस, लहसुन का पेस्ट और फूड कलर, थोड़ा सा फूड कलर। इनकी क्वांटिटी जो है ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। एंड पे जो है वो शीट जो है वो इसकी मैं जो है वो ऐड कर दूंगा जी। तो लेट्स व्यूअर्स इसमें जो है लेट्स व्यूअर्स अभी इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने जो है ये बर्तन ले लिया है, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें जो है आप बेहतर ये है कि आप प्रेशर कुकर लें। हमने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें जो है 2 कप हम अभी जो है वो पानी जो है इसमें ऐड करेंगे जी। ये 2 कप पानी जो है वो इसमें जा रहा है जी। और अभी ये जितने भी मसाले थे सारे के सारे मसाले जो है बेमा फूड कलर के, ये फूड कलर इसमें जा रहा है जी। और ये बाकी सारे के सारे मसाले भी जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए जी। ये लेमन का रस 1 टेबल स्पून था। इसी तरह लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं है इसमें, लहसुन का पेस्ट जी, ये भी 1 टेबल स्पून। और हाफ कप कुकिंग ऑयल। और अभी हम जो है अपना गोश्त भी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे जी। हमने जो है लेग पीस लिए हैं, आप चेस्ट भी ले सकते हैं और भी जो है वो गर्दनें भी ले सकते हैं। जो आपकी पसंद का चॉइस का गोश्त है वो आप ले सकते हैं। मिक्स गोश्त भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है फ्लेम जो है हमने ऑन कर दी है और इसको हमने जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखा है। थोड़ा सा इसको चमचे से हिला भी लेंगे। हमने इसको मैरिनेट नहीं किया। अभी हम इसको ढक देंगे और सीटी बजने का इंतज़ार करेंगे। सीटी बजने के बाद हम जो है इसको 8 मिनट तक मज़ीद जो है वो पकाएंगे जी। तो अभी सीटी बज चुकी है। अभी हम इसको खोल के जो है वो देख रहे हैं और इसको दोबारा जो है वो बंद करके हमने इसे जो है वो 8 मिनट तक जो है वो पकाना है।
ये 8 मिनट तक जो है वो पक गया है। अभी हम इसे जो है वो खोल के देख लेते हैं जी, इसकी क्या सूरत हाल है। अभी हम जो है इसमें जो बाकी पानी रह गया है हम उससे जो है वो खुश्क करेंगे। आप चाहें तो फ्लेम जो है वो थोड़ा सा तेज़ भी कर सकते हैं जी। और इसको हिलाना नहीं है, इस दौरान जो है इसको हिलाना नहीं, अगर हिलाएंगे तो बोटियाँ जो है वो टूट जाएंगी, पीस जो है वो टूट जाएंगे। तो इस दौरान इसकी जो ख़ुसूसी एहतियात है वो ये है कि आपने इस दौरान इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, हिलाए बगैर जो है इसके पानी के सूखने का इंतज़ार करना है जी। और पानी के सूखने का इंतज़ार हमने, तो व्यूअर्स हमारा पानी जो है वो सूख गया है और अभी हम जो है इसको डिश आउट कर रहे हैं। सारी की सारी बोटियाँ जो है वो हमने निकाल ली हैं। और ये जो बचा हुआ मसाला है इसको हम जो है चावलों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चावल पकाएं तो उसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा दाल अगर घर में पकाएं तो दाल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सब्ज़ी के अंदर भी जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी का जायका और दाल का जायका जो है वो मज़ेदार हो जाएगा। तो ले व्यूअर्स, ये हमारा जो है वो स्टीम रोस्ट जो है वो पक के तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है और प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और गोश्त भी जो है इसमें अच्छी तरह से जो है वो सारे का सारा गोश्त जो गल गया है और ये जो है वो बोटियाँ भी सलामत हैं, कोई चीज़ जो है वो इसमें इससे उतरी नहीं है। तो ये मज़ेदार जो है वो हमारा कोरमा जो है वो देगी